सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। माई सेल्फ गणपत गिरधर फ्रॉम जींद हरियाणा। आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये मीटिंग कई वर्षों से लगातार चलती आ रही है और हम आपको नए नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। आज भी हमारी मीटिंग स्पेशल रहेगी, विशेष रहेगी। तो आज की हमारी मीटिंग में विशेष जो ट्रेनर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार जानदार मीटिंग रहेगी। तो आइए हम सब देखते हैं आज की मीटिंग, जो बहुत कम घटित होता है या कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमने चर्चा की है कि मानवता किस दिशा में जा रही है और हमें आरसीएम के माध्यम से मानवता को सही दिशा में लाना है। तो एक बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। और उस क्रांति में सफल होने के लिए, उस क्रांति को घटित करने के लिए बहुत सारे बदलाव करने हैं। और कहाँ तक जाना है और हम कहाँ हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दो विशेष सब्जेक्ट पर आज हम मान लो सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं कि जो क्रांति की जो बात हुई है, हो पाई है 30 जुलाई को, कि पूरा का पूरा जो है दुनिया भ्रमित है। जिसको सही मान रही है वो सही नहीं है। जिस मार्ग पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो मार्ग बढ़ने का है ही नहीं। और पूरी दुनिया एक भटक चुकी है। और आज से नहीं भटकी है कि अभी भटकी, युगों युगों से भटकाव चल। इतने बड़े भटकाव को सही दिशा में लाना कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं। हो सकता है हम में से बहुत सारे साथी तो ये सोच ले कि इतना बड़ा सब्जेक्ट लेने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत असंभव जैसा ही है, ये तो होना तो है नहीं, तो इसमें क्यों माथापच्ची करनी। ये विचार आ सकता है, आएगा। आने देना है या नहीं आने देना है, ये हमारा रवैया निर्धारित करेगा कि आने देना है कि नहीं आने देना। विचार तो आएगा। विचार का स्वागत करना है या विचार का तिरस्कार करना है, क्योंकि इतने बड़े विचार आसानी से तो स्वीकार किए नहीं जा सकते। और जब हम कमजोरियों को ओढ़ लेते हैं, कमजोरियों को अपना जीवन मान लेते हैं, तुच्छ इच्छाओं में डूब जाते हैं, तो मुश्किल और भी बढ़ जाती है। तो ये रवैया जो है ना, ये हमारा निर्धारित करेगा कि हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। एक तो विषय ये हो गया, और दूसरा विषय इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो थोड़ी उम्मीद की किरण आपके भीतर पैदा कर सकता है, जिससे थोड़ा चल के विश्वास हो सकता है कि नहीं, हाँ किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और काफी तो कुछ किया जा सकता है, और शुरुआत तो की जा सकती है। और धीरे धीरे शुरुआत होगी तो मंजिल भी मिलेगी। और वो है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। वो क्यों है? क्योंकि जब हमें जन जन तक पहुंचना है तो जन जन तक आवाज को भी पहुंचाना हो, जन जन तक इस अभियान की बात को भी पहुंचाना हो, जन जन को इस अभियान में शामिल भी करना पड़ेगा। तो एक रणनीति तो चाहिए ना। रणनीति के बिना कोई युद्ध जीते जाते हैं क्या? रणनीति के बिना कोई क्रांति हो सकती है क्या? तो रणनीति तो चाहिए। और जितना 21 नियमों पे आप अच्छे से काम करोगे, त्यों त्यों आपको एक भरोसा पैदा होता जाएगा कि नई क्रांति की जा सकती है। क्रांति संभव है। इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है, मनों में बदलाव लाया जा सकता है, इंसान को सही दिशा में लाया जा सकता है। तो 21 नियम कोई मामूली रॉयल्टी प्राप्त करने का रास्ता नहीं है, बल्कि 21 नियम अद्भुत क्रांति को
घटित करने का एक माध्यम है, तो बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनमें इतनी है पावर्स, ये बहुत मनोवैज्ञानिक अनुसंधान लंबे समय तक करने के बाद जन जन की बातें सुनकर, उनके हाव भाव को, उनके रवैये को, उनके बातों को देखकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बातें हैं जिनके आधार पे ये नियम तैयार किए गए। और इन नियमों को बनाते समय कुछ जो मुद्दे, जो कुछ बातें जो ध्यान में रखी गई, उसमें से मैं चंद 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। बातें तो बहुत सारी ध्यान में रखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इंसान की दिशा है और जिन आदतों का वो वशीभूत हो चुका है, उसमें उसके दिमाग में कोई अच्छी बात स्थापित करना और अच्छी आदत की तरफ उसको डाइवर्ट करना, ये आसान कार्य नहीं है। ये आसान नहीं, इसमें बहुत सारी खुराक चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए। हमें कभी लगेगा कि ये प्रयास मैंने पर्याप्त कर लिया, जबकि वास्तव में होगा कि वो प्रयास तो अभी कुछ भी नहीं है। ये मनोविज्ञान को विशेष तौर से ध्यान रखा गया है कि जिस काम को करने के लिए जितनी आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। बाहरी चीजों को बदलना तो फिर भी आसान है, लेकिन मनों को बदलना उतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत ज्यादा, बहुत बार, बहुत सघन तरीके से लगातार प्रयासरत रहना पड़ता है। अगर आज की तारीख में मैं यदि अपने आप के लिए सोचता हूं कि मैंने काफी कुछ किया है, तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मैं अपनी बात करूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मुझे ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कुछ करने का हल्का फुल्का, कुछ करने का हल्का फुल्का विचार का प्रादुर्भाव हुआ है, करना तो सब कुछ बाकी है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरी आवाज को मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे को गलतफहमी दिमाग में से निकाल देनी चाहिए। इस आवाज को पहुंचाने के लिए अभी जो प्रयास किए हैं उससे हजारों लाखों गुना प्रयास करने पड़ेंगे। गलतफहमियां अक्सर कर हमें असफलता की ओर ले जाती है। अभी तो मुझे बहुत खोज करनी है, अभी तो मुझे बहुत सीखना बाकी है, अभी तो मुझे बहुत प्रयास करने हैं, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। बस एक विचार जरूर आया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत करना बाकी, और करेंगे। इसलिए ये जो रवैया लेना बहुत जरूरी है। कोई भी साथी अगर ये मान रहा है कि मैंने इस दिशा में कुछ कर लिया है, तो इस गलत फहमी को तुरंत बाहर निकाल के फेंक देना। बहुत सारे साथी 21 नियमों में से 1-2 नियम का पालन करते हैं, तो नियमों में तो ताकत तो होती है। 1-2 का भी पालन करेंगे तो थोड़े तो रिजल्ट बढ़ेंगे, और साथी को लगने लगता है कि मैंने काम किया, मेरे रिजल्ट भी आ रहे हैं। उस विराट को देखा ही नहीं जो आना है, जो करना है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है। और थोड़ा सा होते ही मान लेते हैं कि मैंने कुछ किया। मान लीजिए रोज यहाँ जो बात होती है वो कुछ एक संख्या साथियों तक पहुंचती है। 30 जुलाई को हम सब ने मिलकर थोड़ा सा प्रयास ज्यादा किया, वो ज्यादा साथियों में थोड़ी पहुंची, थोड़ी से ज्यादा साथियों में।
और मान ले कि हमने हाँ ये अच्छा किया, ये बहुत बढ़िया हुआ, तो ये गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं हुई। पहुंचनी करोड़ों में है और हजारों तक पहुंचा के ही हमने मान लिया कि काम कर लिया है, तो ये तो गलत फहमी होगी ना। ऐसे क्रांतियां थोड़ी आएगी। तो रवैया बहुत बदलना पड़ेगा। विराट से कम को स्वीकार नहीं करना है। थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं कर ही रहे हैं, पर जो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, वो भी थोड़े में ही रुक जाते हैं। फिर करने वाला बचेगा कौन? पहले के मुकाबले 2%, 5%, 10%, 20%, 50% ज्यादा होने लग गया है। तो ये मत मानो कि हाँ हो रहा है, नहीं मानना। जब तक जो हो सकता है उतना नहीं होता है, जब तक मानना ही नहीं कि कुछ हो रहा है। क्योंकि जैसे ही माना कि कुछ हो गया, वैसे ही आपके ब्रेक लग गए। उस विराट को हम देख ही नहीं पाए। तो गलत फहमी में कभी नहीं आना, और यही रवैया हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। संतुष्टि बड़ी जल्दी आती, क्योंकि प्यास बहुत छोटी, प्यास बहुत छोटी है। तो निरंतर मैं यही आपको कहता रहता हूँ कि प्यास को थोड़ा बढ़ाइए। प्यास से अधिक मिल नहीं सकता, क्योंकि प्यास एक गिलास की है तो एक गिलास पिया, तृप्ति मिल गई, फिर थोड़ी पानी खोजेगा। लेकिन प्यास अगर बड़ी है तो थोड़ा सा मिलने के बाद भी प्रयास जारी रहेंगे। तो रवैये की बहुत जरूरत है। अगर आपने माना कि इस 30 जुलाई के वीडियो पे हमने काम कर लिया, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जरूर आपने कुछ शुरुआत की। क्या आप मानते हैं कि आपने 30 जुलाई का जो वीडियो सुना और उसमें जो एक विचारों की अद्भुत क्रांति थी, वो आपके जहन में अभी भी वैसी की वैसी है ऐसी कैसी जो उस दिन थी? नहीं है ना। तो इस मनोविज्ञान को समझना है कि जब मुझे ही एक बार में वो बात नहीं आ पाती है, तो फिर मुझे बार बार उसको सुनना चाहिए, और पूर्ण रूप से उन विचारों से ओतप्रोत होना है तो मुझे बार बार उसको सुनना पड़ेगा। कि जो सत्य है उसके नजदीक रहेंगे जब भी, तो सत्य की संगत मिलेगी। एक बार सुन लिया, अटेंड कर लिया, मान लिया कि तो गलत फहमी हुई कि सत्य हो, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। किसी को एक बार भेज दिया, उसने देख लिया, उन्हें बोला मैंने देखा बहुत अच्छा था, अरे बहुत अच्छा अच्छा, उससे क्या लेते, ये तुम्हारे से नंबर थोड़ी मांग रहे हैं। तो हमने मान लिया कि हमने अटेंड किया, हमने मान लिया कि हमने सुना, हमने मान लिया कि हमने भेजा। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको थिंक करो, इसको सोचो, कुछ हुआ क्या है? 5-7 दिन में तो याद भी नहीं रहने वाला कि क्या सब्जेक्ट था, क्या विषय था, क्या करना था, कुछ भी नहीं याद रहने। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर एक बबल उठा और बबल फूट गया। होना तो तब होगा जब वो विचार, जो क्रांति का बीज जो पैदा हुआ है, वो बीज प्रतिदिन वृक्ष बन रहा है, प्रतिदिन वो विचार आपके अंदर बढ़ रहा है, आपके अंदर क्रांति का बीज बढ़ रहा है। तो आपको जब तक वो पूरा रग रग में ना आ जाए वो क्रांतिकारी, तब तक आपको उसको सुनना, उस पर डिस्कस करना, उसको बार बार दिखाना, उस पर क्लासेस लेना, उन विषयों से हमें क्या क्या जिम्मेदारी बनती है उन पे कार्य करना। वो लगातार एक सब्जेक्ट मिला आपको, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मिला है कि व्हाट इज क्रांति, और हमें क्या क्या करना है। हमें एक ऐसा परिवार बनाना है जिसके ऐसे नियमावली होगी, जिसके सिद्धांत होंगे कि वो कोई मुफ्त की सरकारी चीज का तिरस्कार करेंगे।
एक ऐसा परिवार बनाना है जिसके परिवार में कोई रिश्वत नहीं लेगा। एक ऐसा परिवार बनाना है जिसमें कोई भी आपसी संपत्ति धन दौलत को लेकर झगड़ा नहीं करेंगे। एक ऐसा परिवार बनाना है जो मूल्य आधारित के अलावा कोई धन कमाने की बात नहीं सोचेगा। एक ऐसा परिवार बनाना है जिसको राष्ट्र प्रथम है, सर्वोपरि इसके सामने राष्ट्र समाज है। तो इन पे काम करने पड़ेंगे, लगातार करने पड़ेंगे, बहुत सालों तक करने पड़ेंगे, बहुत बार करने पड़ेंगे, बहुत तरीकों से करने पड़ेंगे, जब आप कह सकते हो कि हमने उस वीडियो पे काम करना शुरू किया। अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं होने को अब जब होना मान लेते हैं तो फिर होगा कैसे। और यही मिस्टेक हमसे होती जा रही है, होती ही जा रही है। विषय तो मिल गए काम करने के, विषयों की कमी नहीं है, समाधानों की कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है, अस्त्र शस्त्र सब साधन सब मौजूद है, लेकिन किया ही नहीं। उससे ही पहले मान लिया कि कर लिया, और यही रवैया हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और दूसरी चुनौती और कि हम अपना निश्चय नहीं कर पाते हैं कि मेरा मार्ग क्या होगा। अभी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्रांतिकारी बनना है, कि मुझे जैसे तैसे करके जो कहते हैं वैसा कर लेना है, कि क्या है। दुनिया में तो बहुत, बाजार में तो सभी सामान मिलेंगे, आप जाओ बाजार में तो अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, नकली भी मिलेगा, असली भी मिलेगा। और बोले ये तो थोड़ा महंगा है तो सस्ता ही ले लेता हूं, तो नकली ही मिलेगा, फिर असली कहाँ से मिलेगा। तो हमारे भी क्या हो रहा है कि हम विचारों की क्लैरिटी नहीं, स्पष्टता नहीं है, दृढ़ता नहीं है कि मेरा मार्ग ये है, मुझे बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी शिक्षा, तरह तरह की उल्टी सीधी भी सिखाने वाले मिले। आपको आपकी स्पष्टता, आपकी दृढ़ता लानी पड़ेगी कि मेरे को किस दिशा में, इसके अलावा मुझे कोई बात सुनाई देती नहीं। कही तो होगी किसी ने, लेकिन मुझे तो सुनाई दी, मैं तो मेरा जो रास्ता है उसी पे चलूँ। तो दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है, अब किस किस का मुंह बंद करो। स्वतंत्र व्यवस्था है आज से, मोरल एजुकेशन से चलने वाली है ये, कोई लीगल एजुकेशन नहीं। बाउंड हो के आपने ये कैसे बोल दिया, यहाँ कोई वो व्यवस्था नहीं, ये स्वतंत्र व्यवस्था, ये मालिक है। तो हर मालिक अपने अपने दिमाग से चलता है, और जिसके संस्कार उल्टे सीधे हैं वो उल्टी सीधी भी बातें करेगा, कौन रोक सकता। पर सुनने से तो आप रोक सकते हो अपने आप को। अगर इतना अंदर के गुरु को आप जागृत नहीं करेंगे तो नैया तो डूबने वाली है। दिन भर कटोरे में अच्छा अच्छा भोजन लिया, और 2 बार उसमें गंदा भी डाल दिया, तो अच्छे का असर क्या रहेगा। अच्छे को अच्छे बनाए रखना किसके हाथ में, खुद के हाथ में। ये क्यों बोलते हो कि वो उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला है, तुमने क्यों लिया भाई। लेना तो तुम्हारे हाथ में है ना। देने वाले को थोड़ी रोका जा सकता दुनिया। दवाओं की दुकान पे जहर भी बिकता है, दवाओं की दुकान पे जहर भी बिकता है। समझदारी तो खुद में होनी चाहिए कि जहर लाना है कि दवा लानी है। तो रवैया बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी हम जो कर रहे हैं उसमें तो इतना बदलाव करना है। और किसी भी काम को करो ना, तो शुरुआत को अंत मत मानो, इसको समझो, इस काम को कैसे पूर्णता की ओर ले जाना है। कोई भी हो, अब 21 सुनहरे नियम है, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, और कैलकुलेटेड साइंस है, मतलब जिसको कहते हैं कि गणित के
विज्ञान के हिसाब से 1 साल में आप पूरा हिंदुस्तान कवर कर सकते हो, 1 साल में गारंटी के साथ, कैलकुलेटेड साइंस। परंतु आसान है क्या? कुछ आसान नहीं है। थोड़े से में ही रुक जाना, एक प्रयास किया और मान लेना कि प्रयास कर लिया। बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, सघनता से करने पड़ेंगे, लगातार करने पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा अपने आप को एक क्रांतिकारी मान के, जैसे कहते हैं ना, जो मुहावरे की भाषा में कहते हैं कि भूत के जैसे पीछे पड़ना पड़ेगा। जिस साथी को आपने बताया है उसको कई बार बताना पड़ेगा, कई बार चेक करने पड़ेंगे, कई बार लगातार। और सबसे बड़ी शुरुआत पहले खुद को व्यवस्थित होना पड़ेगा। पहले तो कहने का हक प्राप्त करने पड़ेगा कि मैं ऐसा बनूं कि मैं किसी को कह सकूं, मैं ऐसा बनूं कि मैं किसी को सिखा सकूं। जब आप ही ठीक नहीं हो तो आप क्या सिखा पाओगे? आपको हर तरह से ठीक होने का मतलब क्या? कि आपको 21 सुनहरे नियम याद है, उससे ठीक नहीं। आप उनका पालन कर रहे हो, उससे ठीक नहीं होगा। और भी चीजें हैं ठीक होने की। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी सोच कैसी है, देने वाली है कि पाने वाली, आपके अंदर क्रांति है या रॉयल्टी की जिज्ञासा है। आपको पहले खड़ा होना पड़ेगा। पहले खुद को ठीक करो, फिर प्रयासों की जरूरत को समझो। थोड़े में ये मत मानो कि हो गया, थोड़े में ये मत मानो कि कर लिया। लगातार लगातार लगातार। और ये अच्छी तरह समझ लो कि जो हम अभी कर रहे हैं उसमें न तो हम करने के लायक बने अभी, और न हम उतना कर पा रहे हैं जो करने की जरूरत है। कुछ भी नहीं कर पा रहे अभी तो। 100 में से 1 नंबर भी देना मुश्किल है, अगर रियल क्रांति की बात करें तो। और मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को नंबर दूं तो मैं अपने आप को 100 में से 1 तो बहुत बड़ी बात बोली है, मैं 001 नंबर भी अपने आप को भी नहीं दे पा रहा हूं अभी तो। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको गलत बता रहा हूं और मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक नहीं, मैं भी ठीक नहीं, आप भी ठीक नहीं। हम सब अभी, हमें बहुत कुछ करना, हम कुछ किया ही नहीं। हम कुछ, जब हम बोलते हैं ना, हम या आप में से या मेरे से, कि क्या करूं हो नहीं पा रहा, ये इस बात का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। मैंने किया तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई नंबर नहीं, इसका कोई पुरस्कार नहीं। पुरस्कार सिर्फ उसी का है जब परिणाम होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट जो लिए हैं, ये जो सब्जेक्ट जो शुरू हुए हैं, इनमें पूरा रवैया चेंज करके और लगातार करना है। जो किया है, जिसको भेजा है, उसको वीडियो का लिंक भेजने से कुछ नहीं होगा। उससे फोन से बात कर ली, वो बोल रहा बहुत अच्छा था, उससे कुछ नहीं होगा। हो जाएगा क्या? हुआ है क्या? होता है क्या? फिर समझ लो ना बात। दिस इज एक, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसपे हमें पूरा प्रयास करना पड़ेगा, उस पर चर्चाएं करनी पड़ेगी, उस पर सत्र लगाने पड़ेंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, उस पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और लगातार इस विषय पे अनेकों तरह से काम करना पड़ेगा। इसी तरह से 21 नियमों पे लगातार एक एक नियम को पक्का 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 एकदम फॉलो हो पाए, हम साथियों को सिखा पाए, हम वैसे के वैसे विकसित कर पाए, उस पर लगातार काम। 10-20 कुछ हुआ थोड़ा सा, और मैं ऐसे कर रहा हूँ, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और दूसरा भी बोलता है क्या बात है मेरे तो, वो साथी तो बहुत जबरदस्त कर रहा है। गलतफहमी में जीने से नुकसान होता है भैया, फायदा नहीं होता।
जैसा कि बहुत ही शानदार मीटिंग रही है आज की हमारी। एक बार सभी डिजिटली और फिजिकली क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। और जैसा कि ये जो मीटिंग हम ले रहे हैं, तो अगर आपको ये अच्छी लगती है, इसके लिए आप क्लैपिंग करें, इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।